क्या कुछ नहीं कर सकते आप। अरे तो अभी सीआरपीसी स्टार्ट होगी तभी तो समझ में आएगी कैसे। अरे तो अभी माइनर तो होने, उसे एक जो एक्ट हुआ है इसको तो पूरा होने दो। अभी करवाएंगे, इसका पेपर लेंगे तभी तो दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। किसका? अभी मैं इसको खत्म करूंगी तभी लूंगी। क्यों कह दिया क्या सर ने क्लास में? वो अभी है ना, उसमें नशे जैसी फीलिंग आती है। देखो एनडीपीएस पढ़ना एक्सरसाइज पढ़ना सेम सा है, अपने आप ऐसा लगता है कि कुछ खा लिया पी लिया। नींद आती है। एक्सरसाइज में क्या होता है लेकिन वो तो उसमें जो लिखते हो उसे याद करो बस, और क्या। उसके अलावा कोई रेमेडी नहीं है। देखो जो एक्ट ऐसे होते हैं ना, एनडीपीएस का भी यही होता था, समझने जैसा कुछ नहीं है। बस जो प्रोविजन है उसे याद कर लो, दैट्स इट, बंद करो। बात इतनी है, इनमें इनमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक्साइज एक्ट की ना, आप लोग अगर एडवोकेसी करते हैं ना तो आपको समझ में आता है एक्साइज क्या काम आता है। हमारे हमारी रहती थी एक्साइज की, खूब काम किया है। एक्साइज के मैटर होते थे सारे, कितनी शराब है, कितनी पकड़ी जाती है, कितने लीटर बेची जा सकती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो पता है एडवोकेट्स के 2-3 सेक्शन काम आते हैं, इसके अलावा कोई सेक्शन काम नहीं आता। लेकिन पढ़ने के हिसाब से तो सभी काम आता है। चलो छोड़ो कल की बातें। कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स, बस बस शक्तियों का प्रदान किया जाना, शक्तिमान वाली शक्तियां। पढ़ो ही मत ना, संन्यास वन्यास ले लेते हैं, हरिद्वार चलते हैं, सब एक साथ बैठ जाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं और वही आश्रम ले लो के उसमें नक्की करते हैं काम। सबको ये लगने लग गया वक्त के साथ, फिर माँ बाप कहाँ जाएंगे। सब आज की जनरेशन संन्यास लेना चाह रही है, पेरेंट्स मुंह धो के बैठे हैं तुम्हारे मुंह पर। कौन सा इसका सेक्शन 7? हद हो गई, ऐसा क्या है इसमें जो समझ में नहीं आ रहा? फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अरे भाई साहब इतना अच्छे से समझाया था मैंने। भाई संपत्ति की कुर्की, एक तो फॉरफीचर करना और उसे वो सॉरी, एक तो उसे अटैच करना और फॉरफिटेड करना। अटैच करने का मतलब है कि वो टेम्परेरी भी होता है, ठीक है। अगर कोई चीज अगर आप रिलीज हो गया, कोई एक्यूटल हो गया, दोष मुक्त हो गया, तो उसको रिलीज कर देते हैं। सीपीसी में नहीं होती, प्रॉपर्टी को अटैच करके रख लेते हैं, 1 साल तक चलती रहती है, फिर बेच देते हैं। और फॉरफीचर का मतलब है प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है। समझ में आ रही है बात? जो ऑफेंस करने में काम आई है, जैसे किसी और, हाँ तो यही तो लिखा हुआ है, क्या लिखा था मैंने? कोई प्रॉपर्टी जो ऑफेंस करने में काम में ली गई है उसे अटैच कर लेंगे, और अगर वो जैसे कन्विक्टेड हो गया वो पर्सन तो अटैच कर लेंगे और वो गवर्नमेंट को फॉरफिटेड हो जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। जैसे पर्सन को सजा मिल गई, साथ में प्रॉपर्टी को अटैच करके गवर्नमेंट के अंडर कर दिया कि भाई ये ऑफेंस में काम में ली गई है, और एक पर्सन के ऊपर ट्रायल चल रही है, जैसे 451 में भी करते हैं ना, प्रॉपर्टी को अटैच कर लेते हैं। एक्यूटल हो गया तो प्रॉपर्टी को रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, और नहीं हुआ तो फॉरफिटेड हो जाएगी जैसा पहले में हुआ था फर्स्ट में। हाँ हाँ, तो यही तो लाइन लिखवाई थी मैंने, सिर्फ वही प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं उसकी कोई भी प्रॉपर्टी उठा लेंगे। भाई तो ये लाइन तो मैंने लिखवाई है, ये लिखा ना, अटैच मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द पर्सन विच हैज बीन यूज्ड इन ऑफेंस, जो अपराध करने में काम में ली गई है उसी को करेंगे बस। ऐसे थोड़ी उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को उठा के अटैच करके वो फॉरफिट कर देंगे, नहीं, जो ऑफेंस करने में काम में ली गई है, ठीक है। अब चुपचाप पढ़ लो, मेरे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तुम्हारे तो कामों से। क्लोज 2 में और क्लोज 1 में ये फर्क है कि फर्स्ट बात कर रहा है आपका कन्विक्टेड पर्सन की,
जिसे ऑलरेडी सजा मिल मतलब दोषित किया जा चुका है, जो ऑलरेडी जिसके ऊपर ट्रायल चल चुका है और उसे कन्विक्ट कर दिया है। हाँ, पनिशमेंट के जिसको पनिशमेंट दे रहे हैं उसके एडिशन में उसकी प्रॉपर्टी अटैच करके फॉरफिटेड कर रहे हैं। और सेकंड है अंडर ट्रायल। अभी तो इसके ऊपर डिसीजन बाकी है कि इसे एक्यूटल किया जाएगा या इसे कन्विक्ट किया जाएगा। पहले ये देखा जाए, हाँ नहीं अटैच तो दोनों में कर रहे हैं लेकिन वहां फोरफिटेड मान ली जाती है, ठीक है। और यहाँ अगर एक्यूटल हो जाता है तो प्रॉपर्टी को रिलीज कर देंगे और नहीं होता है तो वो फोरफिटेड हो जाती है, ठीक है। आपको भी ठंड लग रही है क्या? नहीं लग रही ना, मेरी जचेगी ना जो करूंगी मैं अपनी मर्जी की खुद मालकिन हूँ। तुम्हें पता नहीं मेरा दिमाग जब फिरता है तो बहुत बड़ा फिरता है। बता के फिरेगा। तो कौन बकीती कर रहा है इतने देर से? मेरी क्लास और खराब कर रहे हो। तो पता है ना मैं तो बातें करती नहीं हूँ, सुबह भी नहीं करती। बातें ना फिर ऐसा होता है कभी यूट्यूब पे डलती ना क्लासेस तो पूरी बातें वहां सुनने में आते। डली हुई देखो तुम मैं बातें करती हुई नजर आती। सब सुनते हैं और वो खुद ही उठा के डाल देता है। ये भी नहीं पूछा जाता ना कि कहाँ से कटे और कहाँ से, वो पूरी की पूरी क्लास डल जाती है तो पूरी बातें आ जाती है उसमें, समझ में आ रही है, इसलिए थोड़ा कम बातें करते हैं। हाँ तो उनकी आती खूब सारी, सुनना तो। यही देख लेते हो, वहां क्यों जाना है? सब्सक्राइब भी कर रखा है नहीं कर रखा? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, दुनिया देश दुनिया करे तुम्हें मतलब नहीं है। क्लास में से निकालना चाहिए ऐसे बच्चों को तो। पता है जो मतलब ही होता है ना उसका कोई दुनिया में सानी नहीं है। जो क्लास का सगा नहीं वो मतलब ही है। एकेडमी के सगे नहीं हो ना तुम। एकेडमी के लिए खुद ही जोश होना चाहिए दूसरे की। अब जब एक बात बताओ, तुम इनिशियल आए तो तुमने क्या 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 शो किया? जैसे होता है ना जर्नी किसी की स्टार्ट होती है तो उसका वो दोस्त कि हाँ ये मेरे साथ था उस टाइम, तो इसने मेरे सुख दुख में मेरा साथ दिया, आज मैं यहाँ तक पहुंचा तो ये मेरे साथ था। जैसे तुमने वो पिक्चर देखी हो, कौन सी है वो? अरे उसमें वो शाहरुख खान उसका दोस्त नहीं होता बिल्लू बार्बर, कौन था वो, है ना? तो वो कहता है ना कि भाई मेरे दोस्त ने मुझे किताबें दिलाई थी पढ़ने के लिए, मुझे वहां भेजा था, अपनी किताबें बेचकर मुझे पैसे दिए थे एक्टर बनने के लिए। तो वो वैसे होते। तो तुम एकेडमी के वो बच्चे हो जो इसके साथ शुरू हुए थे, बाद में तो बहुत सारे आ जाएंगे। मैं बोल दूंगी बिल्कुल बिल्कुल वो है ये डिबार। क्या शो किया तुमने? हाँ चलो लिखो बस। तो तुम क्यों यूटिलाइज करते हो डिजिटल जमाने का? सुबह बैठकर यहाँ आया करो। नहीं, चलो। स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 9 में लिखो कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स में। अब बातें नहीं करेंगे, अब सिर्फ लिखेंगे। बहुत इजी एक्ट है SC/ST एक्ट, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। क्या मैसेज आया? तो कितनी देर से बातें करवा रहे हो तुम मुझसे? लिखो इसमें स्टेट गवर्नमेंट इफ नेसेसरी, स्टेट गवर्नमेंट इफ नेसेसरी state government if necessary then confer the police power, confer the police power to the other person, confer the police power to the other person। बीमार बीमार हो गए तो छुट्टी और मारोगे। confer the police power to the other person, to the other person। यार अब बातें नहीं, मेरा कोर्स नहीं होगा। कन्फर्म। तो मुझे भटकाते हो अपने लक्ष्य से, बिल्कुल बेकार हो। हिंदी में लिखो राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे तो
राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे तो, राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे तो पुलिस की शक्तियां अन्य व्यक्ति को, राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे तो पुलिस की शक्तियां अन्य व्यक्ति को प्रदान कर सकती है, अन्य व्यक्ति को प्रदान कर सकती है। पुलिस की शक्तियां अन्य व्यक्ति को प्रदान कर सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि अदर पर्सन्स को भी दिया जाना चाहिए पावर्स, पुलिस की पावर्स, उनको ग्रांट कर देगी। ये सीआरपीसी में भी होता है, ठीक है ना, जब नेसेसरी मैटर्स होते हैं तो उनमें कर देते हैं ग्रांट। चलिए इस पे केसेस लिखेंगे हम लोग, और क्या है इसमें, होने से क्या होता है, तो अपने काम का जो है वो उठाएंगे ना। देखो टॉपिक डालो, स्टेट गवर्नमेंट्स डिस्क्रिशनरी पावर। राज्य सरकार के विवेकाधीन शक्तियां। इसका केस का नाम लिखिए, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अनिल कुमार। 2017 का केस है ये, और इसमें जितने भी लैंडमार्क चीजें और डिसाइड हुई है वो इसी केस में हुई है। मतलब ये केस हम बार बार लिखेंगे, ठीक है, पर टॉपिक अलग अलग थे, लेकिन एक ही केस में बहुत सारी चीजें डिसाइड की गई थी। चलिए इसमें लिखिए क्या डिसाइड किया। स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्रिशनरी पावर अंडर सेक्शन 9, स्टेट गवर्नमेंट्स डिस्क्रिशनरी पावर अंडर सेक्शन 9, discretionary power under section 9 in relation to लग रही है मुझे तो, under section 9 in relation to additional conferment, in relation to additional conferment, in relation to additional conferment of authority, additional conferment of authority with respect to arrest, with respect to arrest, comma investigation, arrest, comma investigation, and prosecution, investigation and prosecution as to offences under SC/ST Act, as to offences under SC/ST Act on any officer of state government, on any officer of state government is irrespective of the provisions under CRPC, provisions under CRPC और SC/ST Act, provisions under CRPC और SC/ST Act। हिंदी में लिखिए, बिहार राज्य वर्सेस अनिल कुमार में अनिल कुमार, राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी को, राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी को SC/ST अधिनियम के अंतर्गत, राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी को SC/ST अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के संबंध में, SC/ST अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी, अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी, कॉमा जांच, गिरफ्तारी कॉमा जांच और अभियोजन के संबंध में अतिरिक्त अधिकार
अभियोजन के संबंध में अतिरिक्त अधिकार प्रदान करने के संबंध में अतिरिक्त अधिकार प्रदान करने के संबंध में धारा 9 के अंतर्गत राज्य सरकार की संबंध में धारा 9 के अंतर्गत राज्य सरकार की अधिकार प्रदान करने के संबंध में धारा 9 के अंतर्गत राज्य सरकार की विवेकाधीन शक्ति सीआरपीसी या विवेकाधीन शक्ति सीआरपीसी या SC/ST अधिनियम के प्रावधानों पर विवेकाधीन शक्ति सीआरपीसी या SC/ST अधिनियम के प्रावधानों पर ध्यान दिए बिना है। प्रावधानों पर ध्यान दिए बिना है। प्रावधानों पर ध्यान दिए बिना है। इसका भी केस आएगा, फिर भी मैं पहले बता रही हूँ। देखिए इसमें नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज यूज किया गया है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड और इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये इस चीज को बता रहे हैं कि सीआरपीसी, कोड का मतलब क्या है यहाँ, सीआरपीसी, और एक्ट हो गया ये वाला। तो SC/ST एक्ट में या सीआरपीसी में किसी भी बात के होते हुए भी ये पावर स्टेट गवर्नमेंट यूज कर सकती है। मतलब डिस्क्रिशनरी पावर में है कि सीआरपीसी में चाहे कुछ भी लिखा हो या SC/ST एक्ट में भी कुछ भी लिखा हो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो जो पावर्स है वो किसी को भी ग्रांट कर सकती है, पुलिस की पावर्स को। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज का भी हम लिखेंगे। दूसरा लिखो, 4 केसेस, 4 मतलब वो है टॉपिक। एडिशनल कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी। एक्साइज में भी कितने केसेस हैं? नहीं उसमें? अच्छा वो राजस्थान का है ना, राजस्थान में केसेस नहीं होते। अतिरिक्त अधिकार देखो एक्साइज सबको ही बोरिंग लगता है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। सेम केस है ये, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अनिल कुमार। 3-4 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। लिखिए इसमें, appreciating the position at the time of position at the time of introduction and commencement of provision of SC/ST Act, commencement of provision of SC/ST Act, comma held, फिर वापस कॉमा लगाओ, पावर वेस्टेड विद स्टेट गवर्नमेंट, पावर वेस्टेड विद स्टेट गवर्नमेंट, पावर वेस्टेड विद स्टेट गवर्नमेंट। कहाँ दे रखा है वेस्टेड इंटरेस्ट? TPA में 19 में निहित हित। vested with state government under section 9 of SC/ST Act, under section 9 of SC/ST Act was expensive मत बज यार, अभी किसी से बात नहीं करती, क्लास के टाइम नहीं करती मैं। expensive and intended to enlarge the zone of arrest, comma investigation and prosecution
कॉमा लगाओ फिर से, टू ऑफिसर्स इन एडिशन टू those authorized to do, in addition to those authorized to do, in addition to those authorized to do so under CRPC, to do so under CRPC, full stop. State government's said power was state government said power not limited to police personnel only, but extended to any officer of state government, who may or may not belong to police department, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली है केस में एक बात है, इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा करते हैं, काफी अच्छा इंटरप्रिटेशन सामने आता है, जो चीज नहीं समझ में आ रही हो ना वो भी ये अच्छे से समझा देते हैं, और एक बार दिमाग में छप भी जाता है कि किस चीज के बारे में बात करिए। ऐसा होता है ना, कई बार हम सेक्शन भूल जाते हैं, लेकिन इनकी कही भी बातें दिमाग में रह जाती है, तो वो आपको सेक्शन का जो मर्म है ना वो भी समझा देती है, और एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होती है कि हाँ, मैं आप लिखने में थोड़ा सा वो रहेगा, इजी वे रहेगा। चलिए लिखिए इंग्लिश में, क्या हिंदी में इंग्लिश लिखा आज मेरा दिमाग कम काम कर रहा है थोड़ा आज थोड़ा सा है ना, सुबह से ज्यादा काम कर लिया इसमें, तो थोड़ा सा ही अभी इस टाइम आके थोड़ा सा, मैं पहले क्लास लेना चाह रही थी पर वो नीचे उतर गए। मैं लूंगा पहले, मैं कहती रह गई, मैंने कहा मेरी क्लास का टाइम है, मुझे जाना है, नहीं मैं लूंगा पहले, मैं कहा जाओ ठीक है। तो मेरा उस टाइम सही रहता है, उस टाइम में भी दूसरे काम में लग गई तो मेरा भेजा वहां डाइवर्ट हो गया चलो लिखिए हिंदी में, SC/ST अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने, SC/ST अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने और लागू होने के समय की स्थिति को देखते हुए, यह माना गया कि SC/ST अधिनियम की धारा 9 SC/ST अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत राज्य सरकार को दी गई शक्ति व्यापक थी, और इसका उद्देश्य CRPC के अंतर्गत ऐसा करने के लिए अधिकृत अधिकारियों या कर्मचारियों के अलावा गिरफ्तारी, जांच और अभियोजन के क्षेत्र को बढ़ाना था। पूर्ण विराम। राज्य सरकार की उक्त शक्ति केवल पुलिस कर्मियों तक ही सीमित नहीं थी,
राज्य सरकार की उक्त शक्ति केवल पुलिस कर्मियों तक ही सीमित नहीं थी, केवल पुलिस कर्मियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि बल्कि राज्य सरकार बल्कि राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी को बल्कि राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी को दी जा सकती थी, बल्कि राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी को दी जा सकती थी, जो पुलिस विभाग से संबंधित हो भी सकता है, जो पुलिस विभाग से संबंधित हो भी सकता है और नहीं भी, जो पुलिस विभाग से संबंधित हो भी सकता है और नहीं भी। कितनी अच्छी बात बोली है इसमें कि धारा 9 के अंतर्गत मतलब 9 के अंडर जो पावर्स दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को, डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो जिससे चाहे वो पावर्स ग्रांट करते हैं पुलिस की, तो उसमें ऐसा ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स को ही दी जाएगी या फिर ऑफिशियल्स होते हैं जो कर्मचारी होते हैं उन्हें ही दी जाएगी, बल्कि किसी भी अधिकारी को दी जा सकती है। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट का हो या ना हो, लेकिन पुलिस की पावर ग्रांट कर सकते हैं। पावर पुलिस की होगी, डिपार्टमेंट पुलिस का होना जरूरी नहीं है। और एक इसका मोटिव ये था कि डिपेंड ना रहना पड़े, सीआरपीसी में जो भी ऑथोराइज पर्सन्स हैं और वो जैसे आज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है तो वो ही इन्वेस्टिगेशन करेगा या फिर वो इंक्वायरी जो भी होगा या फिर जो प्रोसिक्यूशन होगा, तो उस पर डिपेंड ना रहना पड़े। एक अलग से एक्ट बना और एक अलग से सेक्शन ऐड किया गया, तो उससे उस क्षेत्र में जो भी अपराध होते हैं उसके लिए वो काम उधर चलने लग गया, सीआरपीसी पे डिपेंड नहीं हुआ। सेक्शन 9 में जो पावर्स दी गई है वो क्या है, वाइडर है। ठीक है, ये बहुत अच्छा बताया इसमें। इसका इफेक्ट का बताया गया है, कौन सा इफेक्ट होगा इसका, लिखिए इसमें। नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर सेक्शन 9। अरे बीमार तो नहीं हो गए ना तुम लोग? शीतल ठंड लग रही है क्या? अच्छा, अरे बहादुर है, ठीक हो जाएगी, इसका डर नहीं लगता मुझे, बहादुर है वो लड़की। तुम तुम्हारी शक्ल देखो पहले। किसने कहा? खुद की तारीफ अपने मुंह मियां मिट्टू सुना है? वही है ये इंसान। एक तो एक तो वो क्या कहते हैं, मुंह फट, और एक मियां मिट्टू। दोनों है इसके अंदर। मुंह फट तो भी कम हो गया थोड़ा। अभी चालू नहीं हो, अभी चालू हो जाएगा, अभी हो जाएगा, वो वापस आएगा। कहते ना, जो एक बहुत ईयर तक आपके अंदर बनी रहती है ना, इनबिल्ट हो जाती है वो, फिर वह वक्त के साथ जा नहीं सकती, वो रहेगी। खाइए आरजेस वही लेके बोलो, हद हो गई। अरे भाई लास्ट टाइम जिन्होंने ऐसे मेंस वेंस लिखे थे, इंटरव्यू दिए थे, वो भी इस बार प्रीलिम्स में रह गए। तो ये एक कॉम्पिटिटिव जर्नी है, इसमें क्या दुख और क्या सुख। और बात ये है कि इसका रीजन है कि क्यों इस बार इतनी कट ऑफ आई है। आप लोगों को पता नहीं चल रहा कि क्यों है ये। हम लोगों का स्टडी पैटर्न ही नहीं बदल रहा। राजस्थान के सारे बच्चे भेड़ की चाल में चल रहे हैं, मैं सच बताऊं तो। बुरा है, बुराई नहीं है, लेकिन वही है, सब वही वही पैटर्न फॉलो करते हैं और बाहर वाले बच्चा उनको आके 1 सेकंड में बीट कर देता है। सोचो 222 वैकेंसी में 73 कट ऑफ जाना कितनी बड़ी बात है। जब लास्ट टाइम 120 वैकेंसी थी और जनरल की कुछ ही सीट्स थी, तब कट ऑफ गई थी 72 ओनली। और इस बार जब सीट्स बहुत ज्यादा है, उसमें कट ऑफ जा रही 73, तो आप सोच सकते हो कि कितना कितना हाई कंपटीशन हुआ है इस बार। और टोटल बाहर के बच्चे भरे हुए हैं इस बार। एमपी ने पूरा टारगेट किया है राजस्थान को, और ये गलत फहमी मत मान ला, एमपी एपीओ को भी टारगेट करके बैठा है। एमपी के बच्चों के एपीओ के फॉर्म भी भरे हुए हैं। ये बात मुझे वो बच्ची आई थी, वो बता के गई है, एमपी वाली, जिसने वो मेंस में उसकी भी कट ऑफ रह गई थी 1 नंबर से। तो उसने बताया कि मैम सिर्फ
आरजिस का ही नहीं, एपीओ के भी फॉर्म भरे हैं एमपी वाले बच्चों ने, तो एपीओ का कंपटीशन भी वही होने वाला है। इसमें आपकी स्किल्स काम आएगी, आप किस लेवल का पढ़ रहे हो। और इसमें तो इंटरव्यू और नहीं है, तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई किसी के साथ पार्शियलिटी हुई है। हाँ, जनरल की सीट पर नहीं, नहीं, बाहर वाले कैटेगरी, जनरल को तो हर जगह ही नुकसान है। जनरल को तो आरजिस में भी तो जनरल को ही नुकसान हुआ है, और किसको कहाँ हुआ है ये। लेकिन इस बार कैटेगरी की कट ऑफ भी ज्यादा ही गई है। एक दो कैटेगरी को छोड़ दो, बाकी तो सबकी टफ ही है। 68 अराउंड, जैसे ओबीसी की 68 गई है, ईडब्ल्यूएस की भी 68 गई है। फिर भी ठीक है, 5-5, 6-6 नंबर का डिफरेंस है, बहुत बड़ी बात है, 5-6 नंबर बहुत बचाते हैं। और बाकी ये है कि सब देखो, सब पढ़ने लग गए, पैटर्न आपको बदलना ही पड़ेगा। पर राजस्थान के बच्चे पैटर्न नहीं बदलना चाहते, वहीं चलने। आप लोगों का तो बदला हुआ है, तुम क्यों समस्या में आ रहे हो, मैं औरों की बात कर रही हूँ। तुम्हारे तो आरजिस में भी नंबर अच्छे ही थे, वो तो खुद की नैया खुद ही डुबो के आए, तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी तो मेंस लिखती है आराम से, अगर वो चीजें अगर उसमें होती, अपने फेवर में चली जाती, तो मेंस लिखती ना आराम से। तो तुम्हारी क्या समस्या आ रही है, उस पैटर्न से तुम्हारा तो 2 महीने में निकल गया ना आरजिस एक तरह से। एपीयू तो और समझ आराम से निकलेगा। पैटर्न अपना बदला हुआ है, जो नहीं बदलते उनकी बात कर रही हूँ मैं, जो ढर्रे पर चल रहे हैं, जो लोग ढर्रा चला रहे हैं, पुराना पैटर्न पुराना पैटर्न पुराना पैटर्न, तो पुराने पैटर्न से अब एग्जाम्स नहीं निकलते हैं, क्योंकि पेपर ही दूसरे तरीके से बनने लग गए। अब आप एक बात सोचो कि आप अगर अपना आंसर लिख रहे हो और उसमें आप एक्स्ट्रा मटेरियल लिख के आ रहे हो, समझा के आ रहे हो चीजें, तो आपको नंबर देगा या उनको नंबर देगा? जो सिर्फ सेक्शन को भी अच्छे से नहीं लिख के आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं ना बच्चे इस टाइम। मुझे मेंस की स्थिति बहुत बुरी लग रही है इस बार, 45 डेज सामने। जो चीजें आप लोग पहले प्रिपेयर करते हो ना, वो अब प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरे को तो ये देख देख के वो चक्कर आ रहे हैं कि इनका मेंस कैसे निकलेगा। मतलब मटेरियल नहीं है हाथ में बच्चों के, समझ सकते हो। इस टाइम पढ़ने के लिए वो ऐसे हो रहे हैं कि क्या पढ़ें। बाहर वाला बच्चा पूरा प्रिपेयर है, बाहर वाला बच्चा जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग के लिए भी प्रिपेयर है। सबसे ज्यादा राजस्थान के बच्चे फैले हुए। प्री निकल गया, मेंस में फैल जाएंगे, मैं सच बताऊं तो। बाहर वाला बच्चा प्रिपेयर रहता है हर चीज के लिए, क्योंकि वो उसी पैटर्न पे पढ़ाई करता है। उनके यहाँ के पेपर ही ऐसे आते हैं, जो अगर वो ऐसे रट्टाफिकेशन वाली पढ़ाई करेगा तो वैसे ही फेल हो जाएगा। दिल्ली में देखो है ना, अभी जो अपना पैटर्न चल रहा है ना पढ़ाने का, वो दिल्ली में चलता है बेसिकली। से आपने अपना और भी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, वो सब दिल्ली पैटर्न पे चल रहे हैं, आरजीएस में नहीं चल रहे, दिल्ली पैटर्न पे चल रहे हैं अपन लोग। इसको हर चीज को बहुत अंदर डीप में जाके पढ़ रहे हैं कि कौन सा टॉपिक है, क्या है। अब डायरेक्ट उठाया और डायरेक्ट को पढ़ लिया, या रीडिंग लगा ली, या फिर उसी का नोट्स हो गया, तो वो फिर उन चीजों में दुख हो जाता है ना कि एक्स्ट्रा मटेरियल में क्या लिखे। अभी मैं मेंस की क्लास लेती हूँ तो मैं पूछती हूँ तो नील भट्टा सन्नाटा मिलता है, बिल्कुल कुछ नहीं है मटेरियल हाथ में। आप सोचो नहीं है तो इस टाइम वो याद करने का टाइम है या इस टाइम लिखने का टाइम है? 45 डेज में आदमी कहाँ भागेगा? लिखने का टाइम है, लिखने के टाइम में तो याद कर रहे हैं अब चीजों को, और वो भी इधर उधर मारा मारी कर रहे हैं कि कौन सी किताब खरीदे मार्केट से। ये समस्या आती है। हम्म आप लोगों के साथ आपके तो आराम से चीजें हैं, आपको बहुत डिटेल में सब चीजें करवा रहे हैं। मटेरियल के लिए कोई रोना नहीं है, पढ़ना आपको पड़ेगा। याद करो, मटेरियल की कोई कमी नहीं है, पेपर इससे बाहर तो जाएगा नहीं। पेपर अभी भी सिलेबस से बाहर नहीं है, बात वो है परफॉर्मेंस नहीं है। आंसर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है वो नहीं है। जैसे किसी ने फिक्स पैटर्न बता लिया कि इतने इतना ही पढ़ना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस टाइम जब पढ़ रहे थे वो लोग कहीं भी, तो वो उसको ही याद करके बैठे हैं। अब पेपर कहीं से भी आता है, तो बताओ आप कैसे करें उनसे डील। और वो जो बाहर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं उनमें फिर डबल जीरो मिलते हैं सीधे सीधे, क्योंकि वो बाहर आ जाता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट टाइम सेक्शन 43 पूछ लिया, अब आप कहीं भी जाके एक्सेस करोगे तो कोचिंग्स में 43 पढ़ाया ही नहीं जाता। वो ये कहते हैं कि मेंस के हिसाब से है ही नहीं, ना प्रीलिम्स में आता है ना मेंस में आता है। अब आप कैसे डील करोगे? उन्होंने तो उसका वो उठाकर दे दिया इलस्ट्रेशन, करो इससे डील। ऐसा है। चलो हम सब पढ़ेंगे, मात देनी है ना सबको। मुंह बिगाड़ने से अभी आ गया एपीओ, टिप लिख लो अब। मुझे और वो करते डिमोटिवेटिव बच्चे। चलो लिखो, नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर द सेक्शन। तुम लोगों को क्या समस्या है, तुम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ रहे हो। नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर द सेक्शन
notification issued under the section by state government by state government ब्रैकेट में लिखना empowering police officers below the rank of DSP, Deputy Superintendent of Police, DSP, to investigate offences under SC/ST Act, bracket close, could not have retrospective effect. क्या होता है retrospective effect? भूतलक्षी प्रभाव जो पहले से लागू होता है, ठीक है, आया था ना इस बार रेट्रोस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आगे लिखिए, इट इज ऑपरेटिव फ्रॉम डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट. हिंदी में लिखो. इस धारा के अंतर्गत, धारा 9 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में राज्य सरकार द्वारा ब्रैकेट में लिखना SC/ST अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की जांच करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक ब्रैकेट में लिख लेना DSP, पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारियों को सशक्त बनाना ब्रैकेट क्लोज, सशक्त बनाना. भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता है, भूतलक्षी प्रभाव से नहीं हो सकता है. पूर्ण विराम. यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की दिनांक से लागू है. मतलब इसका कौन सा इफेक्ट है? प्रोस्पेक्टिव, भविष्य लक्षी प्रभाव है. मतलब जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगा तब से ही इफेक्ट होगा. मतलब इसमें क्या होता है कि जो इंक्वायरी वगैरह की जाती है ना SC/ST में, वो DSP रैंक का करता है, ठीक है ना. DSP होगा या उससे ऊपर का कोई भी पुलिस ऑफिसर होगा, उससे नीचे का नहीं होगा. तो इसमें यह है कि स्टेट गवर्नमेंट DSP के रैंक से नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी को भी क्या कर सकती है? एम्पावर कर सकती है, सशक्त बना सकती है, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके. भाई ऐसे तो बाउंड कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? DSP या उससे ऊपर का पुलिस अधिकारी. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को इस सेक्शन के अंडर राइट है कि वो DSP से नीचे के पुलिस ऑफिसर को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट कर सकती है, ठीक है. तो इसमें बहुत अच्छा पावर दिया गया है, पूरे एक्ट को कवर करता है ये. तो इसका इफेक्ट क्या है? प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है. मतलब पुराने पर लागू नहीं होगा, आगे ऑफिशियल गैजेट में जब से चलेगा तब से ही अप्लाई होगा. और लास्ट इसका इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस. नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज के बारे में बताया ना इसमें. इन्वेस्टिगेटिव है ना. हाँ, जांच प्रक्रिया सेम केस वापस लिख लो. यही केस है इसका भी. इस केस में सामने से हटी व्यू में
राइटिंग बिगड़ी हुई है, अभी मैं लिख नहीं पा रही ना। खुद की देखो पहले, मेरी बुराई करवा लो बस। तैयार बैठे रहते बच्चे कब आक्रमण करे। बिल्कुल सगी, ये तो बिल्कुल सगी नहीं है क्लास की लड़की, तो 1 मिनट में बुराई कर देती। भीड़ में इसको लेकर तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊं कि भाई मैं पत्थर मार के निकल जाऊं, ये मेरा समर्थन कर देना। ये तो पहले कहते कि वो भाग रही है मैडम। हाँ, ये मेरे साथ है, मुझे पता है, खड़ी है, लेकिन ये लड़की मुझ बहुत सालों से मतलब अटैच है, लेकिन ये 1 मिनट में भाग जाए, भीड़ अपना अपना नुकसान होते देखते पतली गली ढूंढे और निकल जाए उसमें से खुर। अरे भाई, मेरे को भी परख है जिंदगी में, मैंने नहीं देखे होंगे 60-70 बसंत, लेकिन मेरे को इतना पता है कि कौन क्या है। उसके लिए मुझे वो बसंत देखने की जरूरत नहीं है। अरे तुम छोड़ दो, क्या है, थोड़ा सा ऐसा ही नेचर है। वो नहीं होता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अभी रुको तुम, चलो लिखो इसमें, रिलैक्सेशन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ comma requirement of investigative process, relaxation of requirement of investigative process under SC/ST Act, under SC/ST Act, under SC/ST Act, to be conducted by to be conducted by to be conducted by a police officer, to be conducted by a police officer not below the rank of not below the rank of DSP, not below the rank of DSP by state government, not below the rank of DSP by state government, by state government in exercise of its in exercise of its discretionary power, in exercise of its discretionary power under section 9 of discretionary power under section 9 of SC/ST Act, under section 9 of SC/ST Act, comma extending said power of extending said power of extending said power of investigation, extending said power of investigation to police officers, investigation to police officers below the rank of DSP, below the rank of DSP is permissible, DSP is permissible by virtue of rank of DSP is permissible by virtue of non-obstant clause, by virtue of non-obstant clause provided in section 9 of SC/ST Act, provided in section 9 of SC/ST Act, ठीक है, हिंदी में लिखो, SC/ST अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत SC/ST अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत SC/ST अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा SC/ST अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा SC/ST अधिनियम के अंतर्गत जांच प्रक्रिया को पुलिस उपाधीक्षक के पद से जांच प्रक्रिया को पुलिस उपाधीक्षक के पद से पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी द्वारा संचालित
संचालित करने की आवश्यकता में अभिमुक्ति SC/ST अधिनियम की धारा 9 में दिए गए SC/ST अधिनियम की धारा 9 में दिए गए गैर बाधा खंड अभिमुक्ति SC/ST अधिनियम की धारा 9 में दिए गए गैर बाधा खंड के आधार पर दी गई है। चलिए सेक्शन 9 कंप्लीट हो गया। बेसिकली बात यह है कि इसमें डिस्क्रिशनरी पावर है। पुलिस ऑफिसर्स के अलावा किसी और ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए या फिर प्रोसिक्यूशन के लिए। ठीक है, नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज दिया गया है इसमें, और इसका नेचर क्या है, प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। मतलब 3-4 चीजें इसमें डिस्कस हुई है। अगर आपके सामने आता है तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, तीनों चारों चीजें मेंशन करते हुए काफी अच्छा आंसर प्रिपेयर हो जाएगा, चाहे सेक्शन छोटा सा ही है। हाँ, इसमें तो क्या ही लिखा है, घुमा घुमा के अरे तो अब केस लो के थ्रू लिखो ना उन चीजों को। वही होता है, ये थोड़ा सा उस लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे ये नहीं बताते कि नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज है, ये नहीं बताते कि इसका नेचर क्या है। केसेस में वो चीजें डिस्कस होती है ना। वो तो है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, पर उसको अलग तरीके से डिफाइन करके आओ ना। ये तो सभी लिख कर आएंगे, तुमने क्या लिखा अलग से? हाँ तो यही लिख के आना है, वरना मैं क्यों लिखवा रही हूँ, इसी को याद करवा दूंगी खड़े होकर क्लास में। चलिए, चैप्टर हमारा चेंज हो गया, चैप्टर 3 आ गया, एक्सटोनमेंट। चैप्टर 3 सेक्शन 10 है इसका, रिमूवल ऑफ पर्सन लाइकली टू कमिट ऑफेंस। अब आएगा, लोगों को बाहर निकालेंगे एरिया से, वो इसमें 10-11 में ये प्रोसीजर चलता है। क्या करते हैं, उनका निकासी कर देते हैं, बाहर जाओ। ठीक है, भगा देते हैं। तो चलिए इसमें लिखवाती हूँ, फिर समझा दूंगी। wherever any special court is satisfied on complaint or police report that के आगे डैश लगा लेना। हिंदी में लिखिए, जहां कोई विशेष न्यायालय परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर संतुष्ट है कि लिखो नीचे एरो लगा के, where any person is likely to commit offense under chapter 2 in such area which is declared as scheduled area or tribal area
आगे इन लिख लेना और इन लिखने के बाद डैश लगा लेना, ठीक है। कहाँ कहाँ क्या है वो पॉइंट्स में लिखवाऊंगी मैं। हाँ, हिंदी में लिखो। जहां किसी व्यक्ति के अध्याय 2 के अंतर्गत, जहां किसी व्यक्ति के अध्याय 2 के अंतर्गत, जहां किसी व्यक्ति के अध्याय 2 के अंतर्गत उस क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र, उस क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है, अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है। अरे सर की क्लास तो हो गई ललिता, पहले हो गई, मेरी है बाद वाली। देखी नहीं क्या आपने क्लास आज? क्लास तो हो गई सर की। क्यों नहीं हो रही? श्वेता के पैरों में मेहंदी लग रही है, वो क्लास में क्यों नहीं आती है? तो क्या हो गया? मैं टीचर हूं, मैं बोल नहीं सकती? तुम लोग मेरे मुंह पर टेप लगाओगे क्या? हाँ, बोलना मेरा राइट नहीं है क्या? मैं ये बोलने की आजादी छीन ली यहाँ आने की वजह से। मेरी जो मर्जी होती ना मैं करती हूँ, मैं सर नहीं हूँ। मेरा मेरा जो मन करता है मैं करती हूँ। जिसे मेरा बिहेवियर पसंद आए वो मेरे पास रहे, जैसे नहीं आ रहा पसंद, क्योंकि आप लोगों को प्लीज करने के चक्कर में मैं आपका भविष्य का नुकसान नहीं कर सकती। कि खुश करने के चक्कर में, खुश करने के लिए कोचिंग थोड़ी खोल रखी है। वे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा तब जाके चीजें चलेगी ना। टीचर हूँ, मुझे पता है कि मुझे किसके भले के लिए क्या करना है। तुम लोग क्या मेरे मुंह पर टेप लगाओगे? पेरेंट्स के भी लगा दो। हमने हमारे घर वालों की 2 गालियां सुनी होगी तब जाकर आज यहाँ खड़े हैं या कुछ भी लाइफ में प्रोसीड कर रहे हैं। अब नहीं सुनना होता तो बात अलग है भाई, सीधी सी बात है। सारी क्लासेस होती हैं ऐप पर। वो 2 क्लासेस स्टार्टिंग की वो थोड़ी सी मिस हो गई क्योंकि वो मैंने बैच ऐड नहीं किया था उसमें, बस। बाकी और कोई क्लास मिस नहीं है, हम रोज क्लासेस करते हैं। ललिता मैं देखूंगी आपके पास क्या हुआ। क्लास तो हो गई सर की। पुष्पा को 50 बार फोन कर लिया, फोन नहीं उठाती। कोई हमें मतलब हमारा कोई हमें कोई खरीद लिया क्या? ऐसा ये बता दो कि खरीद लिया आपको तो बात अलग है, फिर तो हम लिख दे हम बिकाऊ है। कोई खरीदा तो है नहीं कि क्यों क्यों? पता नहीं, ऐसा होता है जैसे कोई गायब हो गए शहर से, देश दुनिया से, ऐसा लगता है। को इतना भी मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं होती चीजें कि फॉर ग्रांटेड ली जा रही है। भैया ठीक है, आपका जो भी कंसर्न है एक बार बताओ ना, क्या कंसर्न है, तो मैं उसको रेक्टिफाई करूं कि भाई ठीक है, गलत हुआ है, सही हुआ है। एक बार बात तो करूं। बात करने में छाले थोड़ी पड़ते हैं। मेरे को गुस्सा आता है ना तो बहुत भयंकर आता है, फिर मैं ऐसे नहीं होता, मैं फिर चीजों को मैं भूलती भी नहीं हूँ, दिमाग में रहती है फिर मेरे हमेशा। सच के साथ सच, मैं अच्छे हमेशा सही के साथ खड़ी हूँ। अगर सर भी गलत करते ना तो मैं उनके साथ भी, फिर मैं उनका भी यही होता है, हमारी लड़ाई होती है। फिर मैं उन चीजों को नहीं करती समर्थन कि हाँ भाई चले जा रही तो चले जाए। क्यों क्यों खुश करना है किसी को? खुश करने के चक्कर में आगे बिगाड़ दूं चीजें? हाँ, जैसे अपने भविष्य की चिंता होगी ना वो अपने आप निर्धारित कर लेगा चीजें। किसका फोन आ गया? तुमसे बहुत प्यार करती है वो। तुम्हें बहुत फोन करती है वो, ऐसा होता है ना आदमी जैसे फोन करता है। कूद गई मैं बाहर से। मैं तो कह दूं मैं कूद गई बाहर से। मेरे को नहीं समझ में आता बच्चों की गणित, पता नहीं क्या गणित लेकर बैठते हैं। जो चीजें बोली मैंने, हर इंसान को जो जो चीजें समझाई ना वो उसको भारी पड़ी है। जिनके रिजल्ट्स बिगड़े हैं ना वो उनकी बेवकूफियों की वजह से बिगड़े हैं। मैं आज लिख के दे दूं, अगर मुझे रिटर्न में लिखवा है ना, मैं रिटर्न में लिख के दे दूं कि क्यों क्यों बिगड़ा है। मैं इतने टाइम से चीजें ऑब्जर्व कर रही थी और मैं डेली टोका करती थी इन चीजों के लिए कि मत करो। तुम लोगों को अनुभव नहीं है, मुझे अनुभव है इन चीजों का, तुम बाद में नुकसान उठाओगे। नहीं, हमारे अकॉर्डिंगली तो यही सही है भाई। तुम्हारा अकॉर्डिंग थोड़ी देखना है मुझे, मेरा अकॉर्डिंग देखना है कि बच्चे सही वे में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। लेकिन सुनना ही नहीं है।
पहले टीचर है ना कितना, बात वो कह रही हूँ कि फिर बात ये हो जाती है ना कि दुख, फिर दुख उस सीमा तक रहता है, उस दुख का फिर निराकरण करने के लिए पहले समझाया जाता है ना चीजों को कि मत करो ऐसे। किसी को बोला रात की स्टडी मत करो, नहीं करनी है, हमारे अकॉर्डिंगली तो रात को पढ़ना सही है। किसी को बोला अपने क्लास में आके पढ़ो, ऑफलाइन चीजें ज्यादा ऑब्जर्व होती है, नई चीजें समझ में आएगी तो आप 2 मिनट में पूछ लोगे, मैं बता दूंगी। वहां से कैसे पूछोगे, क्या करोगे, 17 चीजें होती है। नहीं, हमारे अकॉर्डिंगली तो वहां रहकर पढ़ना अच्छा है। भाई तुम्हारे अकॉर्डिंगली सब करना है तो फिर उसी अकॉर्डिंगली एग्जाम देना है ना। टीचर क्यों है फिर? जो आंख बंद करके चीजें करते हैं ना, वो लोग बेसिकली लाइफ में अचीव करते हैं चीजें। हमने हमारे टाइम में चाहे हमारे कितनी ही कमियां रही हो, कुछ भी रही हो, आंख बंद करके अपना काम करते थे। हमें ठीक है, इस तरह पर चले जाओ। अपन को इस चीज की क्या नॉलेज है, उन लोगों को 17 चीजों की नॉलेज है। उन्होंने 10 बच्चों को सामने देखा, 1000 बच्चों को सामने देखा है, हमने क्या देखा अभी? लेकिन नहीं, ज्ञानियों की तो फौज है ना हमारे पास, सब अपने हिसाब से ज्ञानी है। मुझे और 2 ज्ञान दे जाते हैं, मैं सोचती हूँ यार मेरा ज्ञान कम पड़ गया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मेरे को किसी से डर नहीं लगता, मैं पहली बात कह रही हूँ। इससे पहले भी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी, अपना खुद का इंस्टीट्यूट ओपन करने से मुझे वहां भी किसी से डर नहीं लगा। मैं अपनी बात ब्लंटली बोलती थी, जो मुझे गलत लग रही है मैं मुंह पर बोल देती थी। मैं डायरेक्टर के मुंह पर बोल के आती थी कि नहीं नहीं सही लग रही है ये चीजें। वो किस बात का डर है? कोई गलत कर रही हूँ तो डर है, किस बात का डर है? मुझे नहीं लगता। और लड़की होकर मुझे किसी चीज का डर नहीं है, जिसको डरना है वो डरे। चलो यार, खराब हो गया पूरा। तुम है ना चमचा बनना बंद करो पहले तो। कढ़ाई में बैठ जाओ, चमचा बनने का इतना शौक है तो क्या काम है? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो पहली बात। अपनी अपनी यात्रा के आप खुद जिम्मेदार हो। समझ में आई? यात्रा शुरू करते हो ना, उसके आप खुद जिम्मेदार हो। वो आपको कहां तक लेके जाएगा, वो डेस्टिनी आपकी जर्नी डिसाइड करती है। यहाँ तो बहन भाई भी हो ना साथ में, तो उनको भी नहीं देखना चाहिए। आप अपनी राह पर चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। राह का कांटा तो आपको ही उठाकर फेंकना पड़ेगा ना अपना, कोई और थोड़ी आएगा उठाकर फेंकने के लिए। तो जितना अपना स्मूथ चलोगे ना चीजों को लेकर, उतना ही सही रहेगा। ये तो माँ बात करो कोचिंग में, समस्या है उसमें भी कहने में 2 बातें। ये तो शायद पहले दिन से समझाई जा रही है कि अगर कोई ऐसी बात बोलता है तो आप हमारा नाम लो ना। हम बैठे हैं ना, अभी तो 2 लोग बैठे हैं सामने। और ये बात मैंने उस टाइम भी समझाई थी कि नोट्स की परंपरा बंद कर देना। और ये तुम्हारे नोट्स ने आग लगाई है बहुत सारी चीजों लोगों की जिंदगी में। तो हाँ, बुराई नहीं, मैं गिना भी दूं कि किस किस की जिंदगी में लगाई है। मेरे को सब आंखों से दिखता है, मैं बैठी ऊपर हूँ, लेकिन मेरे को पता है नीचे क्लास में क्या चल रहा है। 2 आंखें मेरी यहाँ भी है, मेरे को पता है किस किस को नोट्स डिलीवर हुए हैं, कौन ने क्या किया है। चलो अब लिखो, तुम लोगों का कोई मैं कुछ नहीं कर सकती। और अभी भी यही सब रहा ना, यही भेड़ चाल रही, तो मुझसे आज लिखवा के ले लो, तुम एपीओ का भी वही सत्यानाश करोगे। ये दोनों वैकेंसी के बाद ना आराम से बर्तन उठाना सारे घर के और उसके ऊपर बैठ जाना। हाँ, क्योंकि उनको धोते 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 जब तक दूसरी वैकेंसी आ जाएगी, और कोई समाधान नहीं है इस दुनिया में। और तो घर वाले कोई अगरबत्ती लगा के तुम्हारी पूजा तो करेंगे नहीं कि आए हमारे होनार मेधावी बच्चे। बकवास। बहुत परेशान करते हैं यार, समझ में नहीं आता। सुबह से मैं इस चीज से मेंटली स्ट्रेस दूं। कल भी मैंने किया, कल भी कहीं के एक्सेस उड़ाया मैंने, खट 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 15-20 को उड़ा दिया मैंने धड़ाक से। लाइन से कोई मुझे कह के तो दिखाए कुछ, मैं बताती हूँ उसे। हिंदी में लिखवाया क्या मैंने? जहां किसी व्यक्ति के अध्याय 2 के अंतर्गत उस क्षेत्र लिखवा दिया। किए जाने की संभावना है, अनुसूचित जनजाति अपराध किए जाने की संभावना है, अपराध किए जाने की संभावना है। इसमें ए पॉइंट लिखिए इंग्लिश में, आर्टिकल 244 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान के अनुच्छेद 244 में संदर्भित है। देखो 244 में बताया गया है कि कौन सा एरिया होगा, शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया कौन सा होगा, 244 में बताया गया है। तो जो वहां घोषित किया गया है उसमें अगर कोई ऑफेंस करेगा तो ठीक है, तो उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है,
जो संविधान के अनुच्छेद 244 में संदर्भित है। डी लिखिए, आज मेरा पूरा हो जाता है, मैं बातों में लग गई। आइडेंटिफाइड SC/ST नहीं, सॉरी रुको। आइडेंटिफाइड सेक्शन 21 क्लोज 2 और कौन सा है 7 बी में है ना, ये सेक्शन 22 का 2 का 7, ठीक है। 22 नहीं है, मेरा माथा क्यों खराब हो रहा है आज। 2 कौन सा सेक्शन है वो? 3 है ना, 3 सेक्शन 3 है ना। हाँ तो सही तो लिखवाया था मैंने, तो मुझे मिटवाया क्यों? मेरे को कंफ्यूज मत करो, मैं 3 पढ़ा के आ रही हूँ, मैं कंफ्यूज हो गई। सेक्शन 21(2)(7 अंडर SC/ST एक्ट आइडेंटिफाइड सेक्शन 21(2)(7 अंडर SC/ST एक्ट। हिंदी में लिखिए, SC/ST अधिनियम की धारा 21(2)(7 के अंतर्गत SC/ST अधिनियम की धारा 21(2)(7 के अंतर्गत पहचाना गया है। 21(2)(7 के अंतर्गत पहचाना गया है। सी पॉइंट लिखिए, such person shall be directed to remove himself up to 3 years, मतलब इसकी जो लिमिट है वो कितना है, 3 इयर्स तक को उसको रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं। हिंदी में लिखिए, ऐसे व्यक्ति को स्वयं को 3 वर्ष तक हटाने का निर्देश दिया जाएगा। और डी पॉइंट लिखिए, whenever any person who is aggrieved from the order, then to set aside this application he can apply within 30 days from the date of order। बहुत सिंपल सेक्शन है ये तो, एक बार पढ़ो, मैं समझाती हूँ फिर। जब कभी कोई व्यक्ति जो आदेश से व्यथित हो, उसके लागू होने को आपास करवाने के लिए आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर आवेदन कर सकता है। 30 दिन के भीतर आवेदन कर सकता है। देखो कितना सिंपल सा है। इसमें जहां भी पुलिस रिपोर्ट पर या फिर कंप्लेंट पर स्पेशल कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि चैप्टर 2 के अंतर्गत, जो अध्याय 2 है इसका, जो आपका सेक्शन 3 है, ठीक है ना, तो सेक्शन 3 का कोई ऑफेंस किया गया है, ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, शेड्यूल एरिया ट्राइब डिक्लेयर किया है उसे, ठीक है, उसने कोई ऑफेंस किया है,
तो क्या क्या करेंगे, या फिर कोई भी सेक्शन 21 to 7 के अंडर भी अगर वो आइडेंटिफाई किया गया है कि इसने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, तो ऐसे पर्सन को खुद को रिमूव करने का डायरेक्शन दिया जाएगा, जो अप टू कितना होगा, 3 इयर्स होगा, मतलब 3 साल तक उसे वहां से बाहर निकलने का डायरेक्शन दे देंगे कि 3 साल तक यहाँ पैर मत रखना, ठीक है। फिर अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो ऐसे ऑर्डर से क्या हो जाता है, अग्रीव्ड है, व्यतीत है कि भाई मेरे को ऐसे क्यों निकाला गया है, मैंने तो कुछ नहीं किया है, तो वो उसे सेट असाइड करवाने के लिए क्या कर सकता है, 30 डेज में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, ठीक है, कि वो सेट असाइड हो जाए। एप्लीकेशन वही फाइल की गई ना जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अपील अलग चीज होती है ना, सेट असाइड के लिए कर रहा है, मॉडिफाई के लिए कर रहा है, तो वही करेंगे, स्पेशल कोर्ट ही करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी अपील तो फिर डायरेक्ट कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट में जाती है, तो हाई कोर्ट तो जाएगा नहीं वो सेट असाइड करवाने के लिए, तो वही करेगा, ठीक है। अरे अरे अरे, कैसे उड़ गए सामान मेरे होते। सेक्शन 11, अभी तो मैं फॉर्म में नहीं आई, आज तो मैं थोड़ा गुस्से में चली गई, फॉर्म में आने तो मुझे थोड़ा, क्या करूं, दिमाग इतना 2-3 दिन से मेरा अपसेट चल रहा है ना कि ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम भी चाहते हैं ना कि बच्चा अगर रिलाय कर रहा है, विश्वास कर रहा है, तो वो अपना भविष्य भी तो खुद ही बर्बाद करने पे तुला है ना, बस। नहीं, कहने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो मैच्योर बिहेव करना पड़ेगा ना चीजों को लेकर। चलो ठीक है, कोई चीज बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है, वो बताओ ना, हम कोई कान थोड़ी बंद करके बैठे हैं। फोन नहीं उठाना, ये सब नहीं उठाना, कितनी बचकानी हरकतें होती है। प्रोसीजर ऑन फेलियर ऑफ पर्सन टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम एरिया एंड एंटर देयर ऑन आफ्टर रिमूवल। किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटाने में वो असफल हो जाएगा, मतलब जहां से उसे शेड्यूल एरिया टाइप से हटाने का, मतलब जो ऑफेंस वाला एरिया था वहां से उसे हटाने का अगर कोई भी डायरेक्शन दिया गया उसमें वो फेल हो जाता है, या टाइम से पहले वापस आ जाता है, जैसे 3 साल तक का टाइम है वहां वो पहले ही आ जाता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो सेक्शन 11 में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें लिखिए, wherever the person does not remove wherever the person does not remove himself wherever the person does not remove himself or enters before time otherwise then with the written permission of the special court otherwise then with the written permission of the special court otherwise then with the written permission of the special court otherwise then with the written permission of the special court then such person shall be arrested in police custody and removed in police custody and removed in police custody and removed in police custody। हिंदी में लिखिए, जहां कहीं व्यक्ति स्वयं को नहीं हटाता है, जहां कहीं व्यक्ति स्वयं को नहीं हटाता है या समय से पहले, जहां कहीं व्यक्ति स्वयं को नहीं हटाता है या समय से पहले पुनः प्रवेश कर लेता है या समय से पहले पुनः प्रवेश कर लेता है, कॉमा लगा के लिखना, विशेष न्यायालय की लिखित अनुमति के सिवाय विशेष न्यायालय की लिखित अनुमति के सिवाय विशेष न्यायालय की लिखित अनुमति के सिवाय ऐसा व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस अभिरक्षा में ही हटाया जाएगा, ऐसा व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस अभिरक्षा में हटाया जाएगा। मतलब अगर कोई आ जाता है टाइम से पहले या खुद को नहीं हटाता है तो पुलिस कस्टडी लेकर जाएंगे, उसे अरेस्ट करेंगे और क्या करेंगे, वहां से हटाएंगे। अब पुलिस चाहे तो इसमें अपना फोर्स भी यूज कर सकती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, स्पेशल कोर्ट
allow, special court make allow conditionally, special court make allow conditionally after executing the bond. Special court make allow conditionally after executing the bond. विशेष न्यायालय बंद पत्र का निष्पादन करने पर, विशेष न्यायालय बंद पत्र का निष्पादन करने पर, विशेष न्यायालय बंद पत्र का निष्पादन करने पर सशर्त अनुमति दे सकती है। विशेष न्यायालय बंद पत्र का निष्पादन करने पर सशर्त अनुमति दे सकती है। सशर्त अनुमति दे सकती है मतलब अगर बॉन्ड को एग्जीक्यूट कर दिया तो उसे कंडीशनली मतलब उसके ऊपर कंडीशंस इम्पोज कर देंगे और अलाउ कर देंगे रहने के लिए, ठीक है ना। पर उनके अंदर कंडीशंस बहुत हाई लेवल वाली होती है इनकी कंडीशंस कि भाई वो बाहर नहीं निकलेगा, अननेसेसरी उस एरिया में नहीं जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो एक बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने पर करेंगे, जैसे उसके लिए भरवाते ना 107 का 108 का ये सब, वैसा ही बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएंगे। थर्ड, स्पेशल कोर्ट में रेवोक, स्पेशल कोर्ट में रेवोक एनी टाइम, स्पेशल कोर्ट में रेवोक एनी टाइम सच परमिशन, स्पेशल कोर्ट में रेवोक एनी टाइम सच परमिशन, स्पेशल कोर्ट में रेवोक एनी टाइम सच परमिशन। विशेष न्यायालय किसी भी समय, विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसी अनुमति को प्रतिसंहत कर सकेगी। विशेष न्यायालय ऐसी अनुमति को किसी भी समय प्रतिसंहत कर सकेगी, किसी भी समय ऐसी अनुमति को प्रतिसंहत कर सकेगी। फोर्थ मतलब किसी भी टाइम ऐसे परमिशन को रेवोक कर सकती है, एनी टाइम, ठीक है। फोर्थ लिखिए, सच पर्सन रिटर्न्स विथ, such person returns with such permission, such person returns with such permission shall observe, such person returns with such permission shall observe the conditions imposed, the conditions imposed। ऐसा व्यक्ति जो अनुज्ञा के साथ लौटता है, ऐसा व्यक्ति जो अनुज्ञा के साथ लौटता है, ऐसा व्यक्ति जो अनुज्ञा के साथ लौटता है, ऐसा व्यक्ति जो अनुज्ञा के साथ लौटता है ऐसी अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करेगा, ऐसी अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करेगा, ऐसी अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करेगा। चलिए लास्ट पॉइंट लिखिए, सॉरी इसी में लिखो आगे, एंड एक्सपायरी ऑफ सच टेम्परेरी पीरियड, एंड एक्सपायरी ऑफ सच टेम्परेरी पीरियड, एंड एक्सपायरी ऑफ सच टेम्परेरी पीरियड shall enter with, and expiry of such temporary period shall enter with fresh permission, shall enter with fresh permission। हिंदी में लिखो आगे, और ऐसी अस्थायी अवधि की समाप्ति पर, कौन सी थी वो, 3 साल तक की, मतलब जो भी दी गई है, और ऐसी परमिशन दी गई है ना, तो वो मतलब मैक्सिमम बताई है कि वो 3 साल तक की हो सकती है, ठीक है। मतलब किसी को ऐसे थोड़ी कि हमेशा के लिए बाहर कर दोगे आप एरिया से, जो भी उसको बाहर निकाला जा रहा है ना वो 3 साल तक निकाला जाएगा, तभी तो है अप टू 3 इयर्स, मतलब 3 साल तक, जैसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाते हैं ना 3 साल तक का, वैसा करवाया जाता है। इसमें भी बाहर निकाला जाएगा तो 3 साल तक, मतलब 1 साल के लिए भी कर सकते हैं, 2 साल के लिए भी कर सकते हैं, और 3 साल तक के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बाहर आगे नहीं करेंगे, ठीक है। और ऐसी अस्थायी अवधि की समाप्ति पर नई अनुमति के साथ प्रवेश करेगा, और ऐसी अस्थायी अवधि की समाप्ति पर नई अनुमति के साथ प्रवेश करेगा। बहुत इजी सेक्शन है, आ गया समझ में, लिखने से ही समझ में आ गया होगा क्या क्या हुआ है इसमें। मतलब अगर वो नहीं हटाता है या फिर फेल हो जाता है या फिर आ जाता है टाइम से पहले, तो क्या करेंगे, उसे पुलिस कस्टडी में हटाएंगे और पुलिस कस्टडी में उसको अरेस्ट कर लेंगे। फिर उसे परमिशन दी जा सकती है अगर वो एग्जीक्यूट कर देता है तो बॉन्ड, और कभी भी स्पेशल कोर्ट क्या कर सकती है, उसे रेवोक कर सकती है, ठीक है। और जो पर्सन परमिशन के साथ वापस आता है उसे क्या करते हैं, उसे जो भी इम्पोज
की गई है, जो भी कंडीशंस उसका उसको ऑब्जर्वेंस करना होगा, ठीक है। और फिर ये है कि अगर जो भी टेम्परेरी पीरियड है अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसे फिर से फ्रेश परमिशन लेनी होगी, पुरानी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ तक या करवा दूं आगे? ये हो गया, इसमें ही हो गया, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रिपीट कर रहे हैं चीजों को। चलिए आगे और पढ़ना है। हाथ खड़े कर देते हो तुम लोग बस, मैं तो करवा दूंगी मैं तो, लेकिन इनके हाथ खड़े बस होने में यही है, थोड़े से केस लॉज हैं चीजों में।